नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता के व्रत की अगली कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी कोमलांगी यानी बहुत कोमल थी। वो फूलों की शैया पर शयन करती थी। एक दिन फूलों के साथ एक कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे सारी रात नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो रानी बोली, आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वो मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था। यह बात सुनकर उसकी ज्योति हंसने लगी। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा तो ज्योति स्वरूपा ने बताया, अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी को सिर पर बोझ ढोना पड़ेगा तब इनकी क्या गत बनेगी। राजा ने पूछा, क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब ज्योति स्वरूपा ने उत्तर दिया, हाँ, ऐसा संभव है। यह सुनकर राजा ने मन में सोचा, देववाणी कभी असत्य नहीं होती। होनी को कौन टाल सकता है? रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु ये हो सकता है कि यदि मैं इसे संदूक में बिठाकर समुद्र में बहा दूं तो ये बोझा ढोने से बच सकती है। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊं, कुछ दिन वहीं रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहां किसके पास रहूंगी? राजा ने उत्तर दिया, तुम्हारे गोत्रज संबंधी आज बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में जाकर मिलती थी। उस जगह राजा के बहनोई ने समुद्र से मोती निकालने का काम खोल रखा था। जब संदूक बहता बहता राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया और उसे अपने महल भिजवा दिया। उस राजा की रानी को जब ये पता चला कि ये संदूक समुद्र में पाया गया है तो उसने तुरंत उस संदूक को खोल लिया। संदूक में उसे एक 16 श्रृंगार करी हुई सुंदर स्त्री मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इस पर मोहित हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी के सारे जेवर उतरवा लिए और उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तो रानी से पूछने लगा, क्या तुमने देखा है इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। इसके बाद राजा ने वो संदूक खोला तो उसके अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारन जैसी लग रही थी। रानी ने कहा, ये कोई भिखारन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दीजिए, वहां लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया। वो ये सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए। उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का डोरा ले लो। वो बोली, मैं डोरा तो ले लूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं इसकी पूजा कैसे करूंगी? तो वो बोली, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आएंगे। 9 दिनों तक हम यहाँ पर कथा कहेंगे, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उस दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करते हुए अपने बहनोई के यहाँ पहुंच गए। संध्या के समय वो अपनी बहन से बोले, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलवाओ।
तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली उस भिखारन को बुलवाने की आज्ञा दी और उससे बोली, जाओ, मेरे भाई के पैरों में बहुत दर्द है, उसके पैर दबाओ। तब लकड़ी ढोने वाली रानी संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी, आज तक मैंने किसी पराये पुरुष को नहीं छुआ और अब रानी मुझे अपने भाई के पैर दबाने को कह रही है। लाचार होकर वो लंबा घूंघट करके राजा के पैर दबाने पहुंच गई। जैसे ही उसकी नजर राजा के पैरों पर पड़ी तो वो रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर गिरे। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तो वो बोली, जैसे आपके पैर हैं वैसे ही मेरे पति के भी पैर हैं। उनकी याद आने से मुझे रोना आ गया। रानी की आवाज सुनते ही राजा ने उसे पहचान लिया और बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वो तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठे तो उसकी बहन को चिंता होने लगी। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा, आखिर क्या बात है, कुछ तो बताइए। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास भेजा था, परंतु तुमने उसे एक भिखारन बनाकर लकड़ियां ढोने पर लगा दिया। तब उसकी बहन बोली, भैया मुझे क्षमा कीजिए, मैंने उन्हें नहीं पहचाना था। ऐसा कहकर उसने दासियों को भेजकर उसे अपने पास बुलवाया। लकड़ी ढोने वाली रानी के आने पर उसने अपनी भाभी से माफी मांगी और उनके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक वो दोनों उनके यहाँ रहते रहे। उसके बाद राजा रानी को अपने साथ ले गया। रानी ने अपने महल पहुंचकर सुहागनों को भोजन कराया और बड़ी धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज से अमीर और गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वो महल से ले जाए। हे दशा माता, जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही सबकी दशा को ठीक रखना। जय दशा माता।